जेसल को ये बोला गया जेसल को ये बोला गया, जेसल को उसकी बहन ने बोला कि अगर तेरे घर में तोड़ी रानी नहीं है, तोड़ी घोड़ी नहीं है और तोड़ी तलवार नहीं है तो तेरे पास कुछ नहीं। तो कितना भी बाहरवटिया बनकर दूसरे को लूट तू इकट्ठा कर, लेकिन ये तीन चीज अगर तेरे महल में नहीं है तो तेरे पास कुछ भी नहीं। सती थी और तोरल अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उस जमाने में ऐसा रिवाज होता था कि अगर कोई स्त्री माथे पे दो बेड़े लेकर, हेल बोला जाता था उसको, और वो जिसके भी घर जाकर वो हेल बोले कि मेरी हेल उतारो, तो वो उसकी पत्नी बनकर उसके घर पे रह जाती थी। ऐसा रिवाज था। और अब जैसल बहारवटिया की एक रीत थी, उसने तोरल के पति को एक संदेशा भेज दिया कि मैं कल तेरी तोड़ी तोड़ी घोड़ी, तोड़ी तलवार और तोरल तीनों को लूटने के लिए आ रहा हूँ। अब पति पत्नी में आज रात संवाद हो रहा है। पति कह रहा है कि कल बारवटी आएगा और लूटेगा, मारेगा। दोनों संत हैं। एक बहुत अच्छी बात ये थी हमारे लिए जाननी कि ये पति पत्नी दोनों बिल्कुल संत जैसे। उन लोगों में संत का ही व्यवहार था, पर लोग जानते नहीं थे। तुरंत सती स्त्री थी। उसने अपने पति से एक ही बात बताई, किसी को कुछ नहीं करना है। आप अभी ही मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। और उसने दूसरे दिन 2 हेल तैयार रखी। जैसे ही वो बाहरवटिया जैसल आया, उसने घोड़ी भी ली, तलवार भी ली, और जैसे वो तोरल के पास आया, तोरल अपने सर में 2 हेल रख के उसके साथ चली, उसके साथ गई। दूसरे दिन उसके घर गई और हेल उतारने का जो रिवाज था, अब वो जेसल की पत्नी होकर उसके घर आई है। जेसल ने उसको उसके महल में बिठाया है, बोला सबको उसको तैयार करो, बहुत खूबसूरत है वो, और खूबसूरत उसको बनाओ, तैयार करो, मैं आज उसके पास जाना चाहता हूँ। उस दिन जेसल तोरल तैयार हुई है, जेसल उसके पास जा रहा है। उसके पास जाते ही दूर से ही उसको देखकर उसको चक्कर आ जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती है, क्योंकि तोरल के शरीर की जगह उसको सिर्फ एक हाड़ मांस का लोचा दिख रहा है, बिल्कुल हाड़ पिंजर दिख रहा है। वो तोरल को देख ही नहीं पा रहा है। वो तोरल तोरल की और उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। और तब तोरल एक भजन गाती है। तोरल संत है और वो तब एक भजन गाती है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। आपने सबने सुना होगा, फिर भी मैं आपको सुना रही हूँ। जेसल करीले विचार, माथे जम केरो भार, सपना जेवो छे संसार, तोड़ी रानी करे रे पुकार। आवोने जेसल राया पण प्रेम थकी મળીએ જી। હે જી મારા સંત હોય ત્યાં હળીએ જી। હે અનુભવે આવ્યો છે अवतार, माथे गुरु नो आधार। जाऊं मारे धणी ने दरबार, बेडली उतारो भव पार। आओ ने जेसल राया पण प्रेम थकी મળીએ જી। हे गुरुना गुणनो नहीं पार, भक्ति खांड केरी धार। मृगलाशु जाने रे संसार, हे जीनो एड़े गयो अवतार। हे मोती एरण मा वेराय,
खरानी तो खबरों रे थाय। तोरल समझा रही है कि ये जो संत है ना, जो महात्मा है, जो गुरु शिष्य का संबंध है, वो बिल्कुल खांडा जैसी होती है, खांडा की धार होती है, तलवार की धार होती है। और मृगला नहीं जान सकते इसको, जो मृगजल के पीछे भागने वाला है उसको ही मृगजल जैसा संसार का है, मृगला नहीं समझ सकते उसको कि गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है। उसके बाद वो कह रही है और कि मोती को एरण में आप डालो, ऊपर घण घण का जोर जोर से घा दो, जो फटकिया होगा ना वो फूट जाएंगे, लेकिन जो सच्चे हैं, जो फूटे नहीं है, उसकी ही खबर ली जाती, जो फटक गए हैं उसकी खबर नहीं ली जाती। हे प्रेमनो पर्व प्रेमनो ठाठ प्रेमनी ज्योतिनो प्रकाश जति सती मળી ભેળા થાય ત્યાં તો સાચા સંતોના મેળા થાય। હે તેમાં એમાં ઓરે ગુણ ગાય પ્રેમે ગુણ ગુરુ ગુણ ખાસ ઓળી પાવળિયું વરતાય ચાર जुगनी वाणी तोरल गाय। इतिहास ऐसा कह रहा है जेसल ने भी तोरल के साथ संन्यास ले लिया और दोनों जति और सती, एक जति कहा गया एक सती कहा गया, दोनों मिलकर अब भजन गा रहे हैं, प्रेम से गुरु का गुण गा रहे हैं। और ये इतिहास कह रहा है जेसल करी विचार माथे जमके रोमार सपना जेवो छे संसार तोड़ी रानी करे रे पुकार आवने जेसल राया पण प्रेम थकी મળીએ જી। હેજી મારા સંત હોય ત્યાં હળીએ જી। જય જિનેન્દ્ર।